हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोग का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 से, जो जिसका नाम है भाई त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक्चुअली आप लोगों को हम नेक्स्ट लेक्चर में बताए थे कि आप लोगों को हम अगला जो लेक्चर लेकर आएंगे तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक्चुअली हम सोचे इससे पहले आप लोगों को हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं। लगभग इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग 7 से 8 क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भाई आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए भाई अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले एक बार देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक ना, चैप्टर नंबर 8 है आप लोग का क्लास 10 का। ठीक ना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या भाई हम लोग का, यदि cos थीटा इक्वल टू a-1/a+1 तब 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए आपको ये गिवन है क्या भाई, ये आपको दिया हुआ है, आपका इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे भाई, ये जो क्वेश्चन आएगा ना 2 नंबर में आएगा। ठीक ना, आप लोगों को शायद पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 में 50 बनाना है आपको। ठीक है, और देखा जाए भाई क्या कि देखिए, और 15-30 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबरिया क्वेश्चन, लेकिन इनमें से 15 ठो बनाना है आपको, किन्हीं 15 ठो बनाना है। तो 15 दूना 30, 30 और 50 80 हो गया। नंबरिया का 8 क्वेश्चन मिलेंगे शायद। ठीक है ना, तो इनमें से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो जो 5 नंबर करेगा तो 5 के 20, 80 20 100 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है ना, बात को आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो देखिए भाई cos थीटा दिया आपको, cos थीटा इक्वल टू a-1/a+1। ठीक है ना, तो ये 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए भाई इतना दिया हुआ, आप लोग को एक्चुअली क्या करना है, फाइंड करना है ये 1/tan थीटा, 1/tan थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, बराबर वाट। देखिए भाई आप लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है बताइए। cos थीटा जैसे कि sin थीटा का बारे में बोले p/h होता है, cos थीटा के बारे में बोले तो b/h होता है। क्या भाई, cos थीटा की जगह हम b/h लिख सकते हैं, बताइए। b/h बराबर a-1 a+1 हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। आप यहाँ से अगर बोले तो b का वैल्यू a-1 हो जाएगा और h का वैल्यू a+1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो b बराबर a-1 लिख दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ से देखें तो h का वैल्यू आ जाएगा a+1 आ जाएगा। बात को समझे, नहीं समझे बताइए। बोलिए जी हाँ भैया समझिए। या आप यहाँ पे एक कांस्टेंट ले सकते हैं, किए ले लीजिए किए। ठीक ना, एक अच्छा राशि ले लीजिए की। ठीक है, बात को यहाँ से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन सेम है आपको लेना है। अब भाई बी पता है, एच पता है। एक्चुअली हम लोग को tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको हम बोले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग शायद जानते होंगे p/b होता है। क्या भाई, p/b, p यहाँ पे क्या है, लंब है मतलब परपेंडिकुलर है, और b क्या है, आधार है मतलब बेस है। बात को समझते होंगे आप मेरा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर p/b होता। तो एक्चुअली हम लोग को p निकालना है और b तो पता है भैया, p पता नहीं है, तो p हम लोग को पहले निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए चलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है ना, बोलिए जी हाँ, यहाँ तक ठीक है। तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h² बराबर होता है p² + b², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक ना, और इनमें से लंब और आधार और कर्ण में बोले सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या भैया, देखिए b पता है, h भी पता है। हम लोग को एक्चुअली जो फाइंड करना है, p फाइंड करना, तो p को एक तरफ रहने दीजिए। तो देखिए भाई इंप्लाइड h² - b² कर सकते हैं, इधर बराबर p² रह जाएगा। बोलिए जी हाँ कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए जी हाँ भैया कर सकते। p² क्या हो, हम RHS में रखे और जो b² जो RHS में था इसको LHS में लेकर आए। तो आप इसको एक काम कर दीजिए, p² इधर लेकर आ जाइए, तो बराबर h² - b²। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पूरी टर्मों को एक साथ लेकर आए इसलिए साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली हम लोग को p² नहीं निकालना बल्कि p निकालना है। तो p इक्वल टू यहाँ से रूट ओवर स्क्वायर से रूट बन जाएगा, h² - b² हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। बोलिए जी हाँ भैया समझिए। अब यहाँ से देखिए तो p बराबर, देखिए p का वैल्यू पुट कीजिए भाई, p बराबर रूट ओवर, देखिए h का वैल्यू कितना, a प्लस k इंटू a+1 इंटू k है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे a प्लस
वन, ए प्लस वन इंटू के, ठीक है ना, के, और लेकिन फिर इसका क्या स्क्वायर है, एच एक्चुअली नहीं, एच का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, इसका स्क्वायर भाई कर देंगे। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर है तो ए माइनस वन इंटू के, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बी नहीं सिर्फ बी स्क्वायर, बी नहीं सिर्फ बी, सॉरी बी नहीं भैया, बी स्क्वायर है। एक्चुअली हम बी का मान यहाँ पे पुट किए, लेकिन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब बी स्क्वायर की जगह इतना हम लोग ए माइनस वन इंटू के का होल स्क्वायर लिखेंगे। बात को यहाँ तक समझेंगे कि बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई आप एक काम यहाँ पे कर सकते थे, अगर के नहीं लेते फिर भी चलता, ठीक है ना, तो हम के एक ले लिए चर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई अगर इसमें बोलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। अच्छा एक काम कीजिए, तोड़ दीजिए इसको, देखिए एक यहाँ से देखिए भैया, अच्छा ए प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसी तरह देखिए, तो देखिए ए माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं, बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ गए। यहाँ पे के स्क्वायर क्या भैया कॉमन है, क्या भाई कॉमन है, तो कॉमन इसको बाहर कर दीजिए, बताइए कॉमन बाहर कर दीजिए और इसको तोड़ देंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए भाई अगर कॉमन बाहर लेते, के स्क्वायर क्या कॉमन है दोनों में, तो के स्क्वायर कॉमन लेते, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर बचा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन मान सकते हैं, कुछ नहीं बचा, मतलब समझे। अब इसको क्या कीजिए ना, ये करेंगे पी बराबर पी इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर, देखिए भाई रूट ओवर के स्क्वायर ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर है ना। तो के स्क्वायर यहाँ पे क्या भैया स्क्वायर में है ना, के स्क्वायर के अंदर में है ना, तो के स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर को के गुना के, तो एक के बाहर हो जाएगा ना भैया, तो रूट से एक के बाहर कर दीजिए, देखिएगा ध्यान से, तो के हम लोग का बाहर निकल गया, तो बचा कितना बताइए। यहाँ से देखें तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर मिला और माइनस, ठीक है, ए माइनस वन का होल स्क्वायर मिला, ठीक है ना। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोले जी भैया समझिए। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे, ए प्लस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी है, तो देखिए के इंटू ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस टू, अच्छा प्लस टू ए बी, टू गुना ए गुना बी, ठीक है ना। अब बात को समझे कि नहीं समझे, माइनस है, फिर माइनस ब्रैकेट ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए भाई, ए माइनस वन का मतलब ए प्लस ए माइनस वन, यहाँ पे देखिए ए की जगह यहाँ पे ए होगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो देखिए ए का स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ध्यान दीजिएगा भाई माइनस है टू ए बी, तो माइनस टू गुना बी, ए कितना है ए है और बी कितना है बताइए वन है, ठीक है। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोले जी भैया समझ गए यहाँ तक बात को, ठीक है। देखिए भाई यहाँ से निकाले तो के इंटू रूट ओवर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन रहेगा, प्लस टू ए गुना वन करेंगे तो टू ए मिलेगा, माइनस देखिए ध्यान दीजिएगा माइनस है हम लोग का। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को शायद दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ऊपरे में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा दे, बताइए इसको मिटाते, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई अब इम्प्लाइड डाइट हम लोग करते हैं P इक्वल टू, देखिए भाई के तो बाहर निकल गया हम लोग का, इंटू में देखिए के इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, रहने दीजिए, प्लस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस टू ए इंटू, देखिए टू ए इंटू वन, तो टू ए हो जाएगा हम लोग का यहाँ से, तो टू ए माइनस, देखिए फिर माइनस ए स्क्वायर, देखिए भाई माइनस ए स्क्वायर, माइनस को हम ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, जब देखिए इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस टू ए हो जाएगा, प्लस टू ए हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं समझे, बताइए, बोलिए जी हाँ। देखिए ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में, ए भी रूट में है, ठीक है, बात को याद रखिएगा, ए प्लस में ए माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, और टू ए कितना होता है फोर ए हो जाता है, तो पी बराबर यहाँ से देखिए इंटू रूट ओवर फोर ए, क्या भाई फोर ए मिला। यहाँ तक समझे बात को, बताइए फोर ए ही मिला ना हम लोग को, बताइए यहाँ तक बात को समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या बताइएगा, बोलिए नहीं कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए भाई देखते हैं, देखिए यहाँ से देखें तो P बराबर निकला वैल्यू हम लोग को K इंटू, देखिए 4 है तो यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा, 2K इंटू रूट ए आ गया हम लोग का। बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं, क्योंकि रूट ए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, अगर ए स्क्वायर होता तो ए भी बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 4 का क्या होता है 2 गुना 2 करेंगे तो एक 2 बाहर निकल, तो 2K इंटू रूट ए निकल गया, तो P का वैल्यू हम लोग को इतना मिला, और एक्चुअली हम लोग को B पता है H पता है पहले से, तो tan थीटा बराबर P बटे B का वैल्यू रखेंगे, हम लोग पुट करेंगे, मान निकल जाएगा। अब क्या करेंगे भाई 9, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू
पी बट्टे बी होता, पी बट्टे बी ही होता है, ठीक ना, पी बट्टे बी। पी का वैल्यू कितना है, अच्छा टेन थीटा निकालेंगे तब 1/10 थीटा निकालेंगे, ठीक ना। तो टेन थीटा का वैल्यू पहले निकालते हैं हम लोग, या फिर यहीं से कुट कर दीजिए, क्या बोलते हैं भाई, यहीं से कुट कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। देखिए भाई यहाँ आप देखिए, नाउ आप करेंगे क्या, 1/10 थीटा, 1/10 थीटा बराबर देखिए 1/10 थीटा का वैल्यू कितना होता है, पी बटे बी होता है। तो यहाँ पे नीचे में पी बटे बी लिख देंगे, आप बी ऊपर चलेगा आपके बारे में बोल रहे हैं, तो 1 में कुछ नहीं मतलब 1 तो समझ सकते हैं। तो बी हम लोग का ऊपर बी बट्टे पी आ गया, बी बट्टे पी आ गया, ठीक ना, यहाँ से बी बट्टे पी आ गया। आप इतना याद रखिए कि ये मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा है ना, तो ये दोनों में बोले तो बी ऊपर चलेगा, पी नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझ बताइए, बी बट्टे पी। तो बी का वैल्यू कितना होता है, बी का वैल्यू हम लोग का है कितना था, a-1k, यही था ना, a-1k था बट्टे पी का वैल्यू अभी निकाल जस्ट 2k इंटू रूट ए, ठीक ना, रूट ए। यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से देखिए ध्यान दें, के कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग का बचा कितना, a-1, ठीक, a-1 बट्टे रूट ए बट्टे, अच्छा वो हाफ यहाँ से लिखेंगे 1/2 का मतलब यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो, बताइए, बोले जी हाँ, तो हाफ ए आ गया, कितना ही, हाफ ए। आप इसको परिमीकरण कर सकते, तो इधर रूट ए से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक ना, ऊपर नीचे से। तो यहाँ से देखिए भाई a-1 इंटू रूट ए बट्टे, ध्यान दीजिएगा 2 रूट ए गुना ए, तो 2 ए आ गया हम लोग का फाइनली। अगर देखिए यहाँ तक आंसर फाइनली भाई आ चुका है। कोई बच्चा मान लेते हैं कि यहीं तक कर देता, यहीं तक कर देता है, कहाँ तक, यहीं तक, इसको मतलब क्या हुआ, रूट ए से, और रूट ए से गुना नहीं करता ऊपर नीचे से, फिर भी चल सकता है, लेकिन बेटर क्या रहता है ना कि आप यहाँ तक कर दीजिए, ठीक ना, अच्छी तरह से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का हम लोग का, यदि cos थीटा इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन का शॉर्ट नाम है QG, ठीक ना, पूरा लिखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेगा, इसलिए यदि cos थीटा इक्वल टू 3/4 दिया आपको, ठीक है, तब sin थीटा माइनस 1/10 थीटा बटे 2 थीटा का मान परिकलित करें, मतलब निकालिए, ठीक ना। चलिए चलते भाई हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, मान परिकलित करें, ठीक है ना, तो इसको आप पूर्णग्राम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, तो cos थीटा इक्वल टू बराबर 3/5, क्या भाई 3/5। हम लोग जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला, क्या जानते हैं बताइए, कि cos, यहाँ लिख दे भाई, cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं b/h, क्या भाई b/h। यहाँ पे b क्या है, बेस है, मतलब आधार, h क्या भाई हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, ठीक ना, हाइपोटेनियस है, जिसको स्मॉल s से स्विच करते हैं, ठीक ना। बात को समझेंगे नहीं समझते हैं, cos थीटा बराबर b/h होता है, तो यहाँ से हम लोग b/h इसको लिख सकते हैं, b/h बराबर 3/5, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो b का वैल्यू कितना आया 3, h का वैल्यू कितना 5 आया। तो यहाँ से भाई इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, इसलिए इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, b बराबर यहाँ पे एक कुछ मान लीजिए चर कांस्टेंट मान लीजिए कुछ 3 है ना, तो 3k मान लेते हैं, 3x मान लीजिए, b बराबर 3 क्या आ गया, तो h बराबर 5 क्या है, h बराबर 5 क्या आ गया। बोलिए जी हाँ, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझ बताइए, बोलिए जी हम भैया समझ गए। b h पता है, तो हम लोग, और एक तो गायब है ना, b h p भी होता तो p गायब है। चलिए p निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा काम करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी कर्ण स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर बराबर होता है क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग को एक्चुअली क्या निकालना बताइए, हम लोग को p निकालना, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, p स्क्वायर को इधर लेकर आ जाइए, p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है। तो बात को समझेंगे नहीं, एक्चुअली p स्क्वायर नहीं निकालना बल्कि p हमको निकालना है, तो रूट ओवर इधर आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, h स्क्वायर, तो h कितना बताइए 5k है, तो 5k का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, 5k का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना भाई 3k, तो 3k का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया बात बताइए। तो यहाँ से देखिए भैया p बराबर आ गया रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, k का स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस है 3 का 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से देखिए तो p का वैल्यू हम लोग को फाइंड हुआ, यहाँ से मिला, देखिए ध्यान दीजिए, 25 में 9 जाएगा 16 और k स्क्वायर इधर है, तो k स्क्वायर लिख देंगे, ठीक ना। तो k स्क्वायर लिख देंगे। बात को यहाँ से समझे कि नहीं समझे बताइए। अब देखिए तो 16 को हम लोग का 4 आ जाता है, 16 का 4 आ जाएगा ना, रूट 16 का 4 आता है, तो k स्क्वायर, तो एक के बाहर आ गया, तो p बराबर 4k मिला। बोलिए b भी पता था, h भी पता था, और हम लोग का भी p निकल चुका है, ठीक है ना। चलिए चलते भाई हम लोग चलते हैं, अच्छा बता दें आपको, हम लिखा देते हैं, देखिए साइन थीटा फार्मूला होता है क्या, p/h होता है, और ये सब याद रखना पड़ेगा भाई तभी बनेगा, ठीक ना। तो टेन थीटा का होता है p/b होता है, ये सब आपको याद करना होगा, ठीक ना।
तब आपसे क्वेश्चन से धराधर बनेगा, समझ रहे ना, एक भाषा है भाई, समझे, कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं लीजिएगा आप। साइन थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा 9 करेंगे भाई, क्या 9, ठीक है ना। देखिए भाई एक काम कर सकते हैं आप, साइन थीटा निकाल के tan थीटा निकाल के ऐसे आप कुछ कर सकते हैं, या फिर यहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/tan थीटा, ठीक है, बट्टे 2tan थीटा। बोलिए आगे हम बढ़े भाई, बताइए, या बढ़ते आगे, देखिएगा ध्यान से। तो साइन थीटा इम्प्लाइड डेट का मतलब यह होता है, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p/h माइनस 1/tan थीटा, tan थीटा वैल्यू क्या होता है, p/b होता है, क्या भाई, p/b होता है, बट्टे ये मेन बट्टा है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2tan थीटा, तो p/b, ठीक है। यहाँ तो बात को समझिए, इसमें देखिए ऊपर वाले में देखिए p/h तो रहेगा भैया, p/h रहेगा। अब आपको बताए थे कि ये देखिए 1 है ना, 1 है, इसमें बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 अगर आप देखिएगा तो 1 ही होगा, तो इसलिए P और B जो नीचे ऊपर चलेगा, B नीचे ऊपर चलेगा और नीचे में P आ जाएगा। आपको हम समझाते हैं, जैसे 1 मेन बट्टा है, p/b है, तो आप 1 को ना 1/1 लिख सकते हैं, और p/b तो ऑलरेडी पहले था, तो 1/1 आपको पता है जब भाग से मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर जाता है, तो नीचे का ऊपर b/p आ गया, यहाँ से देखिए b/p आ गया, जब गुणा कीजिएगा तो b/p ही मिलेगा ना, तो b/p ही लिखे, समझे। ये हुआ क्या, लॉग में बता दिया आपको कि कैसे आया, प्रोसेस अच्छा से समझा दिया आपको, ठीक। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए एक्चुअली, ठीक ना। बोलिए जी हाँ, समझ में आ गया ना, इसमें कुछ डाउट रहता है तो बोलिएगा, ठीक है। देखिए भाई बट्टे आप कर देंगे हम लोग 2 गुना p/b, अच्छा 2p/b आ जाएगा। अच्छा अभी ऐसे रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, 2 गुना p/b ही रहने दीजिए। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, देखिए p/h है, तो p का वैल्यू कितना होता है, p का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 4k, तो यहाँ पे लिखेंगे 4k बट्टे h का वैल्यू बताइए, h का वैल्यू कितना है भाई, h का कितना है 5k, तो 5k लिख देंगे यहाँ पे, माइनस, देखिए भाई ध्यान से, b का कितना है भाई, b कहाँ भैया, b का 3k है, तो 3k लिख देंगे बट्टे, और p कितना 4k, तो 4k यहाँ पे लिख देंगे बट्टे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2 गुना p/b, तो 2 गुना p कितना भाई, p जो हम लोग का 4k है, बट्टे 4k बट्टे, ध्यान दीजिएगा 4k बट्टे, ठीक है। b कितना बताइए, b है हम लोग का 3k। अच्छा एक बात आप गेस कर सकते हैं, या यहाँ पे देखिए के कैंसिल आउट कर दीजिए, बेटर रहेगा, ठीक ना। तो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत होता है नहीं ना, देखो ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे कट गया, यहाँ तो बात को समझिए। देखिए भाई यहाँ से देखिए इम्प्लाइड राइट, तो इसको ही लिखते हैं हम लोग साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बट्टे 2tan थीटा, इसको टू, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। देखिए 4/5 है, तो 4/5 माइनस 3/4, के खत्म हो गया, ठीक ना, नीचे ऊपर भी, तो 2 देखिए 4 2 8/3 आ जाएगा, 8/3 आ गया। यहाँ तक बात को समझिए, 5 4 का एलसीएम कीजिए भाई, कितना आता है बताइए, 5 4 का एलसीएम जो आता है 20 आता है, कितना 20 आता है, 5 के 20, 4 4 के 16 माइनस 4 5 20, 5 15, अब बट्टे में है कितना 8/3, ठीक है। देखिए अब हमको कुछ मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या पोज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक ना, हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई यहीं से मिटाते हैं हम, देखिएगा यहाँ से, देखिए भाई, तो अगर हम एक बार लिख दें यहाँ पे, बताइए कि साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बट्टे 2tan थीटा बराबर कितना आया, देखिए 16 में 15 घटेगा, कितना आएगा, 16 में 15 घटेगा, 1/20 आ गया, बट्टे ये मेन बट्टा है, ये क्या भाई मेन बट्टे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 8/3 है, तो देखिए ऊपर नीचे कर दीजिए, अब देखिए 1/20 का 1/20 रहेगा, गुना में जब ये भाग है, भाग में तो गुना जाएगा 3/8 आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, बात को समझ रहे ना। तो बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया, किसी को कुछ भी डाउट है बताइए, नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हल करते 3 कम 3 आ गया, तो 3 कम 3 8 दूना 16, 160, कितना ही 160 आ गया, तो करता है देखिए 3 से नहीं, फाइनली देखे तो यही हम लोग का 3/160 आंसर आ जाता है, ठीक ना, साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बट्टे 2tan थीटा का, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत बताइएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 9 cos a प्लस 40 sin a इक्वल टू 41 है, तब cos a और cosec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। cos a और cosec a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए चलते भाई, देखिए ये बात नहीं समझिएगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, नहीं भाई सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक। एक बार मेरा लेक्चर को
और शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं, और खुद से मान लेते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए नोटबुक में, ठीक है ना। इसके बाद खुद से आप क्वेश्चन से देखिएगा, इसके बनाने का कोशिश कीजिएगा। जहां आप फंस जाइएगा, जहां मतलब होगा कि आगे क्या करें नहीं करें, तो एक बार देख लेना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको भाई क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। बोलिए जी हाँ भैया समझ गए। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, एक बार और रिपीट करें क्या होता है। यदि 9 cos A + 40 sin A बराबर 41, तब cos A और cosec A का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई, 9 cos A + 40 sin A, 40 sin A बराबर 41 दिया आपको, ठीक है ना। तो कह रहा है आपसे कि cos A एंड cosec A का वैल्यू आपको क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई 9 cos A इम्प्लाई दैट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 40 sin A बराबर 41 - 9 cos A, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इतना बता दीजिए आप। जी हाँ यस बता दीजिए। बोलिए हाँ भैया लिख सकते हैं ऐसे। 40 sin A को इधर रहने दिया LHS में, और 41 तो RHS में था। 9 cos A जो है भैया इधर, इसको RHS की तरफ लेकर चले गए, तो माइनस में जाएगा, प्लस था प्लस माइनस। एक बात आप शुरू में याद रखिएगा, आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं या फिर क्या कन्फ्यूज में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो मतलब जिसके मतलब जो भी टर्म है या जो भी संख्या है, इसके शुरू में कुछ लिखा नहीं रहे, ना तो प्लस लिखा रहे ना माइनस लिखा, लेकिन आपको प्लस समझना है, प्लस समझना है। बात को समझे या नहीं समझे बताइए। शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए प्लस यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक ना। तो लेकिन प्लस है, प्लस से माइनस हो जाएगा, बट बात को समझे। एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष लेकर जाते हैं, पूरे टर्म को नहीं, मतलब बल्कि एक एक टर्म को लेकर जाते हैं, ठीक ना, तब प्लस से माइनस हो जाएगा। लेकिन पूरे टर्म को अदला बदली कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं ना, एक भाई हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान दीजिए भाई, यहीं से काम हम लोग का स्टार्ट होगा। देखिए 40 sin A होल स्क्वायर बराबर 41 - 9 cos A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 40 का स्क्वायर होता है कितना, 16 साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये क्या होता है समझे। अब देखिए भाई A - B का होल स्क्वायर आ गया, तो आपको हम बताए थे शुरू में A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² - 2AB होता है भैया। बोलिए जी हाँ, बोलिए जी हाँ भैया, सही बात बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे A क्या है भाई 41, और B क्या है, ये पूरे है भैया, पूरे 9 cos A पूरे है, ठीक है ना। बोलिए जी हाँ, आपको समझ में यहाँ तक बात आया, कोई कन्फ्यूजन है बताइएगा, बोलिए जी नहीं। चलिए भाई चलते हैं, देखिएगा। तो A² + B², तो A² मतलब 41 का स्क्वायर करेंगे, 41 का स्क्वायर प्लस B², B क्या है 9 cos A का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2AB, 2 गुना A गुना B। तो A क्या भाई बताइए, A जो है 1 है, सॉरी 41 है मतलब, ठीक है ना। 2 गुना A गुना B, तो A कितना 41 गुना B कितना भाई, B हम लोग का है 9 cos A, 9 cos A। यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं बताइए, इतना बता दीजिए आप। बोलिए जी हाँ समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 1600 sin स्क्वायर A बराबर, ध्यान दीजिए भाई 41 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 40 का स्क्वायर होता है 1600, और 41 का स्क्वायर होता है 1681। कितना होता है भाई 1681 होता है, ठीक ना। आप गुना करना चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर होगा 81, cos स्क्वायर तो cos A का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर A -2। देखिए 2 से गुना हो जाएगा, दोनों में गुना होगा कि एक ही में गुना होगा, नहीं भैया, मतलब समझ रहे हैं ना, इसी से गुना होगा। 40 दूना 80, लेकिन 2 कम 2, 4 दूना 8, कितना 82 आ गया। 82 गुना फिर 9 करेंगे हम लोग, फिर 82 गुना 9 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा सा, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा। 41 गुना कितना था 2, देखिए 41 गुना 2 करेंगे पहले, 2 कम 2, 4 दूना 8, 82 गुना 9 करेंगे, फिर 9 दूना 18, 18 का से लेकर 9 8 72, 8 9 72 या 9 8 72, 72 1 73, 738 आता। तो लिख देंगे यहाँ पे -738 cos A, ठीक है ना, cos A। यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं बताइए, बोलिए जी हाँ समझ में आ गया। अच्छा एक काम कीजिए भाई, क्या कीजिएगा, कौन सा काम करिए बताइए। अच्छा भाई यहाँ देखिए साइन स्क्वायर A है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, नहीं हम लोग इसको ना कॉस बनाते हैं इसको। देखिए 16 इंटू 1600 इंटू साइन स्क्वायर A को हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर A। बोलिए जानते हैं फार्मूला, नहीं जानते तो आपको हम बताएंगे, फिलहाल अभी समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये देखिए भाई साइन स्क्वायर
यहाँ पे थीटा ले लेते हैं या ए लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताइए, ये बात आप याद रखिएगा, नहीं तो आपको हम बताएंगे। देखिए 1681 को जैसा है वैसा लिखने दीजिए, 81 कॉस स्क्वायर ए जैसा वैसा, 738 ए जैसा है वैसा लिख दीजिए। बोलिए जी हाँ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए। देखिए भाई अब क्या होगा, 1600 गुना 1 करेंगे, फिर 1600 गुना कॉस स्क्वायर ए करेंगे, तो 1600 गुना 1 तो 1600 आएगा माइनस, देखिए ध्यान से, तो 1600 कॉस स्क्वायर ए बराबर देखिएगा 1681, क्या भाई 1681 प्लस 81 कॉस स्क्वायर ए माइनस 738 कॉस ए आ गया। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं बताइए। बोले जी हाँ भैया समझ गए। देखिए 1600 और 1681, एक काम कर दीजिए ना, क्या कीजिएगा भैया, एक काम हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं काम बताइए, हम लोग एक काम करते हैं भाई, क्या काम करें बताइए जल्दी। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 1600 है इधर, ठीक है, तो सभी को हम इधर लेकर चले जाते हैं, सभी टर्म को इधर लेकर चले जाते हैं, ठीक ना। तो इधर 0 हो जाएगा, बोलिए 0 होगा नहीं, 16 से 81 है, तो आप देखिए माइनस 1600 इंटू कॉस स्क्वायर ए है, तो प्लस 1600 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझिए कि नहीं बताइए। अब क्या 16 से 81 है, देखिए 16 से 81 यहाँ पे है और 16 से यहाँ पे, तो 81 बचेगा, ये तो कर दीजिए, 16 से 81 है माइनस 1600 आ गया, प्लस 81 कॉस स्क्वायर ए, 81 कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना, 81 कॉस स्क्वायर ए आ गया। बोलिए जी हाँ, यहाँ तो बात को समझ में आया कि नहीं आया बताइए। बोलिए जी हाँ भैया आ गया समझ में, ठीक है ना। तो 81 कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब इधर तो 16 आ गया, 1600 भी आ गया, इधर 16 81 1600 आ गया, प्लस बचा कितना माइनस 738 कॉस ए मिल गया, ठीक ना। यहाँ बचा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान इधर 0 बचा, याद रखिएगा। देखिए 1600 कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, 16 से 81 में 1600 घटेगा, तो 1600 बचेगा, सॉरी 81 बचेगा, सिर्फ 1600 कॉस स्क्वायर ए प्लस, ध्यान दीजिए भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, इधर बचा कितना 1600, मतलब यहाँ पे 81 बचेगा, तो 81 बाद में लिख दे बताइए, 81 बाद में लिख देते हैं, क्या बोलते हैं 81 हम लोग बाद में लिख देते हैं, ठीक ना। तो बाद में लिख देंगे, यही लिख देंगे, 81 लिख देते हैं। अच्छा 81 प्लस 81 कॉस स्क्वायर ए, अच्छा 81 कॉस स्क्वायर ए है इधर, अच्छा इधर भी था ना। इन दोनों में हम लोग एक काम करेंगे भैया, यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1600 कॉस स्क्वायर ए और 81 कॉस स्क्वायर ए, तो 1681 हो जाएगा, 1681 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते कि नहीं बताइए। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब इन दोनों में घटाइए, तो इन दोनों में जब घटाएंगे तो 81 मिलेगा, प्लस 81 कर देंगे, बोलिए प्लस में ही देगा ना 81, माइनस 738 कॉस ए है, कॉस ए है। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया बताइए। बोले जी हाँ भैया समझ में आ गया। इसको मिटा दे बताइए, मिटा देते हैं। देखिए अब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा भाई, अब क्या होने वाला है, देखिए भाई अब क्या होने वाला है। देखिए 1681 इंटू कॉस स्क्वायर ए, देखिए ध्यान दीजिए, इम्प्लाइड डेट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना पूरे को इधर ले, 0 को बाद में लिख दे इधर, 1681 कॉस स्क्वायर ए, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, और माइनस 738, क्या भाई माइनस 738 या रहने दीजिए, प्लस 81, ठीक है, माइनस 738 कॉस ए बराबर 0 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ए का स्क्वायर यहाँ से देखिए एक फार्मूला बनता है, अब यही फार्मूला बनता है, यही देखिए यही बनता है, यही देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप तोड़े थे भाई ना, जब आप इसको तोड़े, देखिए तोड़िएगा तो आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए 41 कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस 9 का स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, देखिए माइनस 2 गुना ए गुना बी कीजिएगा तो मिलेगा 41 गुना 41, देखिए माइनस 2 गुना ए गुना बी कीजिएगा, 41 गुना मिलेगा आपको 9 कॉस ए मिलेगा। आप करके भाई देख सकते हैं, देखिए यहाँ से मिल रहा है ना, देखिए यहाँ ए का स्क्वायर मिला, 41 कॉस ए का स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2 ए, यहाँ पे ए
ये पूरे हैं 9 यहाँ पे cos a है, देखिए cos a है और 9 हम लोग क्या लिख दिया भाई, यहाँ b क्या 9 है तो 9 यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना। तो 41 cos a हो गया, हुआ पूरे, देखिए 41 cos a हो गया a और b देखिए 9 हो गया और -2 ab, ठीक ना। यहाँ से मिल रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ से लग रहा है भाई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab, ये लग रहा है हम लोग का फॉर्मूला, ये मैच कर रहा है ना। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग का ए हो जाएगा 41 cos a माइनस 9 का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग का हो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइड करके देखिए भाई ध्यान दीजिएगा 41 cos a माइनस 9, जब इसको इधर स्क्वायर है तो उधर बनेगा रूट बनेगा 0, तो इधर 0 आ जाएगा, मतलब 41 cos a माइनस 9 इक्वल टू आ गया 0। यहाँ तक समझे बात को नहीं बताइए, ये हम लोग का फॉर्मूला में तोड़ी a माइनस बी का होल स्क्वायर आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab, यहाँ पे a कितना 41 cos a और b कितना 9 है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या किया ना कि यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab, देखिए -2 गुना a कितना देखिए 41 cos a, तो 41 cos a लिख दिया और 9 क्या b है, समझे कि नहीं समझे बताइए। बोले जी भैया समझ गए। तो हम लोग का मिला कितना भैया 41 cos a माइनस 9 बराबर इक्वल टू 0 मिला, यहाँ तक मिला, ठीक ना। तो भैया आप लोग यहाँ तक प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। वो देखिए भाई यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक्चुअली लिख दिया बताइए 41 cos a माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक इससे ऊपर वाला क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलेगा जी नहीं दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए तो इसको लिख सकते भाई 41 cos a बराबर 9, इसको इधर लेकर चले जाते हैं चीज़ तरफ। यहाँ से देखें तो cos a का वैल्यू मिल रहा है हम लोग का 9/41, 9/41, ठीक है ना। यहाँ से cos a का वैल्यू निकाला, तो एक्चुअली हम लोग को सिर्फ cos a का नहीं निकालना है, cosec a का भी निकालना है। तो cos a का निकला, लेकिन cosec a के लिए चाहिए हम लोग को क्या चाहिए, देखिए cos a बराबर होता है b/h, क्या होता है भाई cos a बराबर होता है b/h बराबर कितना 9/11 आया 41 आया, ठीक है 9/41 आया। तो यहाँ से देखिए b बराबर 9, h बराबर कितना 41 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए इसलिए हम लोग देख सकते हैं b बराबर 9x मान लीजिए यहाँ से, तो h बराबर 41x मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक बात तो समझे। एक्चुअली हम लोग को cosec करते हैं sin a इंटू, आप देखिए भाई थीटा यहाँ पर है तो ए पर है, कोई दिक्कत नहीं, cosec a बराबर जो होता है 1 होता है। तो अगर देखें तो cosec a बराबर हो जाएगा, cosec a बराबर है 1/sin a हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आप बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो sin a के लिए क्या p/h चाहिए, h चाहिए, तो h p नहीं है ना, p हम लोग को निकालना होगा पहले, सबसे पहले हम लोग को p निकालना होगा। चलिए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। क्या है यहाँ से देखो तो हम लोग का क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना भाई। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं बताइए। अब इसको हम मिटा दे बताइए, इधर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए तो h एक्चुअली h नहीं निकालना है हम लोग को, निकालना क्या है p निकालना है, निकाला भाई p निकालना है। तो एक काम करते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर इधर कर लेते हैं, तो p स्क्वायर को इधर लेकर आ जाते हैं, p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। एक्चुअली p स्क्वायर नहीं निकालना बल्कि p निकालना है, तो रूट ओवर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब बात को समझ रहे होंगे, p बराबर रूट आ गया, स्क्वायर से रूट बन गया, ठीक ना। यहाँ से देखिए तो p का वैल्यू निकालते हैं, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू जो है हम लोग का 41x है, तो 41x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी कितना है 9x है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए भैया तो 41 का स्क्वायर कितना है 1681 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का 81x स्क्वायर आता है। यहाँ से देखें तो 1600 एक्स स्क्वायर मिला, तो यहाँ से देखिए भैया तो 1600 का निकलेगा 40, एक्स का स्क्वायर का निकलेगा एक्स निकलेगा। बोले जी हाँ, बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोले जी हाँ भैया समझ गए यहाँ तक बात को। अब चलते हैं हम लोग नाव, क्या करते हैं भाई नाव करते हैं, ठीक है। तो अच्छा कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक ए बराबर जो होता है 1/sin a होता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं 1/a। sin a का फॉर्मूला होता है क्या p/h होता है, तो h ऊपर चले जाएगा, h/p आ गया, h/p आ गया। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं बताइए। h का वैल्यू पुट कीजिए, h का वैल्यू कहाँ है भैया 41x है, तो 41x लिख दें यहाँ पे 41x/p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू अभी जस्ट निकाले 40x, तो x से कैंसिल आ गया। तो यहाँ से देखिए भैया इम्प्लाइड cosec a बराबर आ गया
41/40 हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, यदि cot थीटा इक्वल टू 15/8 है तो 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 sin थीटा का मान ज्ञात करिए। भाई आप सोचते होंगे क्या cot थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और cot थीटा बराबर होगा हम लोग का, अगर tan थीटा देखें तो p/b होता, तो p b निकला, फिर h का वैल्यू निकालेंगे, तब sin थीटा, फिर cos थीटा का वैल्यू करेंगे। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है ना। देखिए भाई कैसे करना है आपको, cot थीटा बराबर 15/8 है, इसी से निकलेगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए देखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है गिवन डेट क्या है हम लोग का कि cot थीटा इक्वल टू दिया है आप लोग को 15/8 दिया है, ठीक ना। तो हम लोग को फाइंड जो करना है 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 sin थीटा। यहाँ तक समझिए, यहाँ ये हम लोग को क्या करना, फाइंड करना। चलिए चलते हैं हम लोग इसी से काम करेंगे। 2 + 2 sin थीटा इंटू, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1 - sin थीटा बट्टे, ठीक है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 sin थीटा। देखिए ध्यान दीजिए इक्वल टू, देखो यहाँ से देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। तो बचा 1 + cos 1 - sin थीटा बचा 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा है, ठीक ना। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, कोई बात नहीं आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, ठीक ना, तो 2 कॉमन इसे इधर लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक ना, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इससे कॉमन नहीं निकला है बल्कि इससे कॉमन निकला है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू, आप इधर बचा कितना, 1 ही बचा, 1 - cos थीटा बराबर। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो 1 + sin थीटा 1 - sin, देखिए a + b इंटू a माइनस बी जो होता है, फार्मूला जो होता है a² - b² होता है। इस बात को आपको नोट डाउन करना है अपना नोटबुक में, ठीक ना। एक फार्मूला आएगा, दूसरा फार्मूला देखिएगा इस तरह से a प्लस क्या बोलते हैं, हाँ a + b और हाँ इतना तो समझिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या ऐसे भी याद रहती है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा जो होता है a² - b²। अच्छा सॉरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b² हुआ, इतना बात याद रखिए, ठीक ना। इतना समझे कि नहीं समझे। देखिए a क्या 1 है और b क्या है बताइए, यहाँ पे सेम है ना। देखिए कॉस्ट यहाँ भी कॉस्ट 1 इधर भी 1 इधर, देख लीजिए सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग a + b इंटू a - b बराबर इंटू में रहेगा, गुना में रहेगा, तो a² - b² फॉर्मूला होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक ना। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए भाई, तो इस तरह से हम लोग a² - b² होगा, तो a² यहाँ पे a क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b² साइन का स्क्वायर करेंगे थीटा बट्टे, ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से a + a हो जाए a b, a हो जाए a b हो जाए, इसी तरह a भी b हो गया, a b हो गया। बात को सुने, तो देखिए एक मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा 1 - sin, देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस sin स्क्वायर थीटा तो रहेगा भैया, बट ध्यान दीजिए 1 का 1 ही रहेगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा तो रहेगा भैया। 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए भाई क्या एक फॉर्मूला, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 - sin स्क्वायर, एक्चुअली आपको हम बताए थे 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना भाई, क्या होता है sin थीटा होता है, क्या भाई sin थीटा। इस बात को आपको भी याद रखना, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा ये भी बात पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है, आपको शायद बताए थे भाई। देख भाई इस चैप्टर में बात करें ना तो आपको फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद रखना। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता, ना के बराबर क्वेश्चन बनेगा और आप डिप्रेशन में चले जाएगा, भैया क्वेश्चन ही नहीं बनता हमसे, जा ये चैप्टर मेरा बेकार है, बेकार चलेगा, समझे नहीं आता। तो आपको ना सबसे पहले आपको ना फार्मूला याद होना चाहिए, सूत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो आपको फार्मूला भाई याद होना चाहिए, ठीक ना। समझे कि नहीं समझे। अब याद कैसे होगा, याद बोले ना आप ना क्वेश्चन से बनाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन से बनाइए, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा बट्टे cos थीटा होता। और एक बात बताया आपको थे, क्या बताए थे भाई कि cot थीटा बराबर होता है इसी का जस्ट ऑपोजिट cos थीटा बट्टे sin थीटा होता, sin थीटा होता। तो एक्चुअली यहाँ पे देखें तो cos sin थीटा है लेकिन स्क्वायर में, तो इधर अगर बोले तो cot स्क्वायर थीटा बराबर
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। भाई देखिए कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को पता नहीं 15/8, लेकिन स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, देखिए जरूरत भी नहीं पड़ा हम लोग को साइन थीटा निकालने का, कॉस थीटा निकालने का वैल्यू, ठीक ना। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64। हम लोग को फाइनली भाई आंसर आ चुका है, ठीक है ना। बोलिए लगता होगा अच्छा, क्या मजा आता होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, तब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है चलिए चलते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको लगता होगा भारी, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। लिखते हैं दिया है, क्या लिखेंगे भाई, दिया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू आपको दिया कितना भाई, tan थीटा इक्वल टू दिया कितना 2 दिया, कितना 2 दिया। एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात, जाहिर सी बात यहाँ से नज़र आ रहा है भैया कि हम लोग को एक बात नज़र आ रहा, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब वर्ग होता है, मतलब वर्ग हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो करते हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है लिखते क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हम लोग किससे भाई, हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं हिंट लिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं पहले, सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए tan थीटा दोनों तरफ करेगा, दोनों तरफ होगा, ठीक है ना। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ए हो जाएगा, ए 1/tan थीटा क्या हो, बी हो जाएगा, ठीक ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 गुना a गुना b, a गुना b tan थीटा, ठीक है। यहाँ तो बात को समझे नहीं समझे, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। चलिए भाई देखिएगा tan स्क्वायर थीटा और जैसा है वैसा रहने दे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिए भाई प्लस, देखिए tan थीटा कट जाएगा, यहाँ से बचा कितना 2 बचा, 2 मिला कि नहीं बताइए, यहाँ पे 4, ठीक है ना, यहाँ से 4 मिला। बोलिए यहाँ तक बात को समझिए, इधर बट्टे में कुछ नहीं 1, बट्टे में कुछ नहीं 1, तो यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होता है भाई LHS मिल जाता है, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए भाई यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इधर कुछ नहीं, मतलब tan स्क्वायर थीटा इधर भी होगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखते आगे लिखे, यहीं से लिख देते, क्या बताइए यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई, तो आपको बोले क्या बोले भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हम देखिए भाई ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है इम्प्लाइड करके, तो tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए भाई tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखिएगा, तो 4 में देखिए 4 इधर है, क्या है भाई 4 इधर है, क्या है 4, अच्छा बट्टे में अगर आप ना, हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है, tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल रहा है, तो 4 - 2 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे इसको 1 लिखना छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अभी इसका हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, इसी से काम हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 में 2 का कितना 2 आया, कितना ही हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। यही कह रहा था ना हम लोग का आंसर कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, मान कितना है, ठीक है ना। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई। कहीं पे अगर आपको ऐसा मिले, कहाँ कहीं पे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा का ऐसे करके मिले कि इसका मान निकालें, तो ये बात दोनों बात बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसको 1/tan स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते 1/tan थीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते 1/tan थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते पूरे में, ठीक ना। तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा है, तो समझे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये दे रखा या फिर ये दे रखा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1/tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे दे रखा, फिर भी 2 ही आंसर आएगा, दोनों का आंसर 2 ही निकलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको निकालना, फाइंड करना, ठीक है। चलिए भाई यहीं तक हम लोग क्लास को आज का लेक्चर को रखते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस बच गए 2 से 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चले चलते हैं हम लोग भाई, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है ना।